अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की मेरी वीडियो है बरतानिया के एक सुपर स्टोर सेंसबरी के बारे में। जी हाँ, तो सेंसबरी सुपर स्टोर में 20 साल से एक मुलाजम काम कर रहा था। दौरान शॉपिंग मुलाजम अपनी शॉपिंग बैग स्कैन ना करने की वजह से जॉब से निकाल दिया गया। जी हाँ, तो कल उसका ट्रिब्यूनल में केस लगा हुआ था और कल वहाँ से भी उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया। बात कुछ यूँ हुई कि मिस्टर डी जो नाइट शिफ्ट में काम करता था, अपनी शिफ्ट के बाद 30 पाउंड की शॉपिंग की और यहाँ चूँकि सेल्फ़ सर्विस मशीन भी होती है जहां आप अपने फूड आइटम्स स्कैन करते हैं और कैश या कार्ड के ज़रिए कीमत अदा करते हैं। इन मशीनों के साथ शॉपिंग बैग्स भी लगे होते हैं जिनकी कीमत अदा करके हासिल किया जा सकता है। डी ने अपना सामान तो स्कैन कर लिया, लेकिन जहां मशीन में ऑप्शन आता है कि इसने कितने शॉपिंग बैग्स लिए, वहां उसने जितने शॉपिंग बैग्स इस्तेमाल किए थे तादाद डालने के बजाय उसने 0 डाल दी और यूँ 30 पाउंड की शॉपिंग की और सोचा चलो 2-3 बैग जिनकी कीमत पाउंड से भी कम बनती है मुफ्त ले लेते हैं। अब यहाँ चूँकि हर आइटम पर बार कोड लगे होते हैं और अगर कोई आइटम बगैर स्कैन किए और कीमत अदा किए बगैर ले जाने की कोशिश की जाए तो दरवाजे पर लगे स्कैनर्स बोल पड़ते हैं। अलार्म बजने पे वहां खड़ा सिक्योरिटी गार्ड ग्राहक से रसीद तलब करता है और आइटम चेक करेगा। अगर कोई आइटम बगैर कीमत अदा किए ग्राहक ले जा रहा हो तो वो आइटम निकाल कर अमूमन ग्राहक को जाने देते हैं। अलबत्ता कोई आदी चोर हो तो पुलिस बुला ली जाती है। वहाँ डी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वो स्कैनर्स में से गुजरने लगा तो वो बोल पड़ा। गार्ड्स ने उससे रसीद तलब की और चेक किया। तमाम आइटम्स रसीद पे मौजूद थे सिवाय उन थैलों के जिनमें वो अपनी शॉपिंग डाल कर ले जा रहा था। उस सिक्योरिटी गार्ड ने मैनेजर को बुला लिया और बात बड़े मैनेजर तक गई तो डी को निकालने का फैसला किया गया। डी ये केस लेकर अदालत पहुंच गया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे गैर मुनसिफाना तरीक़ा से निकाला गया है। मैं चूँकि शिफ्ट के बाद थका हुआ था, जहां टिल मशीन पर बैग्स का ऑप्शन था वहां गलती से तादाद डालने के बजाय 0 डाल दिया, जिसकी बिना पर मुझे निकाल दिया गया। अब देखने को तो ये कोई बड़ा जुर्म नहीं था और वाकई किसी से 8-10 घंटे की शिफ्ट करने के बाद ऐसी गलती हो सकती है, लेकिन जिन माशरों ने तरक्की करनी होती है या जो तरक्की की मंजिल पर पहुंच चुके होते हैं वो ऐसी गलती को भी जाने नहीं देते, वरना वो जहां हैं वहां ना होते। वीडियो बनाने का मकसद जज के फैसले में लिखा एक जुमला है कि आपने बेईमानी की और चोरी की, लिहाजा सेंसबरी आपको काम से निकालने में हक बजानिब है। और ये मगरब की तरक्की का राज, जहां अदालती शवाहिद देकर इंसाफ करती हैं, जहां कोई सिफारिश काम नहीं आती और ना कोई सिफारिश करता है। हालांकि स्टोर का सिक्योरिटी गार्ड और डी एक जगह काम करते हैं, रोज़ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और जानते भी हैं, लेकिन गार्ड्स ने सिर्फ 2-3 बैग्स भी नहीं जाने दिए और डी को पकड़कर मैनेजर के पास ले गया। जी हाँ, तो ये बात बताने का मकसद ये था कि हमारे यहाँ लकड़ पत्थर सब हजम हो जाता है, एक दूसरे के जराइम छुपाए जाते हैं, कातलों तक को सिफारिश की सहूलत मैसर होती है, कानून नाफज करने और इंसाफ देने वाले इदारे मुजरमान के सहूलत फराहम करते हैं, सब के सामने कमज़ोर को मारा जाता है और लोग तमाशा देखते रहते हैं। अगर कोई वकील जुर्म करता है तो सब वकील उसकी तरफदारी करना शुरू कर देते हैं। मौलवी मस्जिद में बच्चों के रेप करता है तो उससे मुंसलिक सब मौलवी उसको बचाने के लिए मैदान में उतर आते हैं। गज़ हर शोबे में ऐसा ही होता है। ऐसी कौमें और माशरे कभी तरक्की नहीं कर पाती। माशरा कानून की हुक्मरानी और अदल व इंसाफ से कायम होते हैं, जहां छोटा या बड़ा जुर्म जुर्म ही समझा जाता है, चाहे वो 2-3 प्लास्टिक के थैले ही क्यों ना हो।